हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्री की। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका पहला पार्ट हमने बना दिया है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहला पार्ट देख लेना, क्योंकि आप पहला पार्ट देखेंगे तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। क्लियर दोस्तों, क्योंकि जिन फॉर्मूलाओं का मैं इस्तेमाल करूँगा वो मैंने पहले पार्ट में बता दिए थे। अब आप कहेंगे फॉर्मूला कहाँ से आ गया, या फिर ये बात आपने नहीं बताई थी, तो आपको परेशानी होगी। इसलिए कह रहा हूँ पहला पार्ट इसका जरूर देख लेना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगना है, यह बहुभुज है। इन चारों में से कितना बहुभुज होगा? षष्ठभुज होगा, नवमभुज होगा, अष्टभुज होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सभी अंतः कोणों का योग। तो सभी अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको पता है n-2, ठीक है, इनटू का कितना 180। क्लियर है? और ये क्या कह रहा है? बाह्य कोणों का दोगुना है। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? आपको मालूम है 360। क्लियर है? 360 है। और बाह्य कोणों का क्या है? दोगुना है। बाह्य कोणों के योग का कितना है? दोगुना। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। इसका दोगुना है तो दोगुना कर दो। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखिए 180 से 360 कितनी बारी कटेगा? 2 बार कटेगा। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? इधर n-2 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा? इधर 4 हो जाएगा। तो देखिए n बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। जब प्लस का 2 हो जाएगा तो +4 + 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। यही हो गया आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों? तो आपसे क्या पूछा गया था? यह बहुभुज है। तो कितना बहुभुज होगा दोस्तों? वो षष्ठभुज होगा। मतलब 6 संख्या निकल के आई है तो क्या होगा? षष्ठभुज होगा। 9 संख्या निकल के आती तो नवमभुज, 8 संख्या निकल के आती तो अष्टभुज होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहला पार्ट आप एक बार जरूर देख लेना। कहीं नहीं जाना है आपको पहला पार्ट देखने के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख लीजिए। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? क्लियर दोस्तों, उसी ट्रिक से कर लेंगे। देखिए n-2, क्लियर है, इंटू कितना 180 होता है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है दोस्तों? प्रत्येक की। तो मैंने आपको क्या बताया था पहले पार्ट में, जब प्रत्येक की बात होगी तो क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे। बराबर बाद में क्या कह रहा है? बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 होता है। क्लियर है? इसे भी क्या करेंगे? इसे भी n से डिवाइड कर देंगे। अब बाह्य कोण का कितना है? 11 गुना है। कितना गुना है? 11 गुना है, तो 11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? इधर ये n से n कट गया, 180 से 360 कट गया 2 बारी। क्लियर है? इधर क्या बचा? n-2, इधर क्या बचा? 11 दूनी 22। और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? n बराबर 24। क्लियर है? 24 आगे दोस्तों आपका सही आंसर। भुजाओं की संख्या क्या होगी? 24 होगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए जब अंतः कोण की बात हो जाए, अंतः कोण की, तो n-2 इंटू 180, प्रत्येक की बात हो जाए क्या करेंगे? n से डिवाइड। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180, बाह्य कोणों का होता है 360। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? आपको पता है। अब यहाँ पर कितना दे रखा है? 1080 है। क्लियर है? देखिए सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? n-2, क्लियर है, इंटू का कितना 180 होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही लगाया था जब अंतः कोणों की बात हुई थी। ठीक है, जब अंतः कोणों का योग दिया गया था तो पिछले क्वेश्चन में हमने यही लगाया था। अंतः कोणों का योग क्या होता है? ये होता है। इसका मान आपको कितना दे रखा है? 1080। इतने पूरे का मान आपको कितना दे रखा है? 1080 दे रखा है। क्लियर दोस्तों, इतने पूरे का मान आपको कितना दे रखा है? इतना दे रखा है, तो आपने इतना लिख दिया। अब बस आप इसे कटा लीजिए। 0 से आपका 0 कट गया, 18 छिक्के आपका 108 होता है, 6 बार कट गया। क्या बचा? n-2 बराबर का इधर 6, ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना 8 हो जाएगा। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर।
तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं आपको नहीं पता, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला निकाल देता हूँ। ठीक है, विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। विकर्ण की संख्या बराबर कितना, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना, 2। ये विकर्ण की संख्या निकालने का आपका फॉर्मूला है। अब n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर आपको पता है कितने की बात हो रही है, षष्ठभुज की, तो मतलब 6 की बात हो रही है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइड में कितना, 2। क्लियर है, 6। अब देखिए 6 में से 3 गया, कितना बचेगा दोस्तों, जब 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। कितना बचा दोस्तों, 3 डिवाइड में 2। 2 से काट दो, इसे कितनी बारी कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार। 3 त्रिका कितना, 9 आ गया। तो कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों, 9 विकर्ण होते हैं। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई। विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, बस संख्या रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक डेकागन के कितने विकर्ण होते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, 50% स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि डेकागन का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया एग्जाम में डेकागन के नाम से, तो कम से कम 50% स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे कि डेकागन का मतलब क्या है। वो सवाल को फिर छोड़ देंगे, जब समझ नहीं पाएंगे तो सवाल को छोड़ देंगे, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैं आपको बता दूं, डेकागन का मतलब है दोस्तों दशभुज। जैसे अभी तक आप अष्टभुज षष्ठभुज पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह से डेकागन का क्या मतलब होता है, दशम भुज, मतलब 10 भुज। क्लियर है। और कितने विकर्ण होते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बताया है। विकर्ण की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है आपका, 10 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 3 डिवाइड में कितना, 2। अब देखिए 10 इंटू 10 माइनस 3 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कट गया कितनी बार, 5 बार। 5 सत्ते कितना, 35। आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों। यदि डेकागन के नाम से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो करके आ जाएंगे ना। और विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, इसको याद कर लेना, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दे दिया गया है एक बहुभुज के 27 विकर्ण, मतलब इस बार आपको विकर्ण दे दिया गया है। क्लियर है। और भुजाओं की संख्या पूछी गई है। पहले क्या करता था, भुजाओं की संख्या दे देता और विकर्ण निकालने के लिए कहता, लेकिन इस बार विकर्ण दे दिया है, भुजाओं की संख्या पूछी है। तो मैं आपको जनरली मेथड से कराऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्लियर है। इसी से तो हम निकालते हैं विकर्ण। और विकर्ण आपका दे रखा है कितना, 27 दे रखा है विकर्ण। इससे मान लीजिए हमने विकर्ण निकाला, कितना निकल के आ गया, 27। तो ये आपका विकर्ण के बराबर हो गया, 27 के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो हम मान लीजिए हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए क्या भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 9 रखेंगे, तो यहाँ पर 9 रख देंगे, इंटू 9 माइनस 3 करेंगे, 9 माइनस 3 डिवाइड में कितना, 2। अब देखिए 9 हो गया, इंटू 9 में से 3 गया कितना, 6 डिवाइड में कितना, 2। 2 से काट दो, 6 को 3 बार जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना था, 27, यहाँ भी कितना निकल के आ गया, 27। इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या 9 है। पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंचभुज के कोणों के अनुपात 1:2:3:5:9 हैं, इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना है। सबसे छोटे कोण का माप आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पंचभुज, कितने भुज है दोस्तों आपके पास, पंचभुज की बात हो रही है, मतलब n बराबर कितना होगा दोस्तों आपके पास, 5 होगा। क्लियर है। और यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, 1:2, 3, 5 और 9, ये आपको दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए आपको एक बात पता है कि n-2 इंटू का कितना,
180। इससे हम क्या निकालते हैं, अंतः कोणों का योग निकालते हैं। तो निकाल लीजिए दोस्तों। अब देखिए इसी से तो निकालते हैं, तो n बराबर कितना रख देंगे, 5 रख देंगे क्योंकि पंचभुज की बात हो रही है। तो 5 - 2 करेंगे कितना बचेगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 180। इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 इकट्ठे करेंगे 3 अट्ठे 24, 24 का कितना 4 कैरी का 2, 3 एकम 3 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 5। तो कितना निकल के आ गया हमारे पास, 540 निकल के आ गया योग। ठीक है, 540 निकल के आ गया योग। तो हम क्या करेंगे, इस योग में इसका योग करके डिवाइड कर देंगे। तो इनका योग कर लेते हैं अनुपातों का, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सबका योग कर लिया 20। तो इस योग से इस योग में हम डिवाइड दे देंगे, 20 से दे दो डिवाइड, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 27, कितनी बारी 54, 27 बारी कट जाएगा। कितनी बारी कटा दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूँ, 27 बारी कट गया। अब आपसे क्या पूछा गया था कि सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा, जो अनुपात में सबसे छोटा है वही होगा। तो 27 में सबसे छोटे में मल्टीप्लाई कर दो, 27 एकम 27 हो जाएगा। तो सबसे छोटे कोण का माप कितना हो जाएगा 27 डिग्री, मतलब डी ऑप्शन। यदि पूछ लेता कि सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा, जो अनुपात में सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा कोण का माप होगा। तो 9 सबसे बड़ा है तो 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।